नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। 30 जुलाई 2025 को रसिया के कामचटका प्रायद्वीप पर बहुत तीव्र भूकंप आया, बहुत शक्तिशाली भूकंप आया है और उसकी वजह से जापान में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। आइए इसी संबंध में महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। किस क्षेत्र में भूकंप आया है, वो क्षेत्र मैप में कहां दिखता है और भूकंप आने का बड़ा कारण क्या है, और उसके बाद सरकार क्या कर रही है, रेस्क्यू कार्य कैसे चल रहा है, उसके बारे में जानते हैं। कहां पर? देखिए, ये जो भूकंप आया है रूस के पूर्वी क्षेत्र में। रूस के किस क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्र में कामचटका प्रायद्वीप, एक प्रायद्वीप है कामचटका, रूस के पूरब में, ठीक है, प्रशांत महासागर के इधर पर स्थित है। और यहां पर 8.8 तीव्रता से जो है 8.8 तीव्रता इसकी मापी गई है रिएक्टर स्केल पर। यह बहुत भयानक भूकंप होता है, इसी वजह से इसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। ठीक है, यह भूकंप समुद्र के भीतर बहुत कम गहराई में था, जिससे सुनामी की बड़ी आशंका क्या हो गई है, पैदा हो गई है। मतलब भूकंप के बाद रिएक्शन में जो है वो सुनामी आने का खतरा है। यह भूकंप सुबह 8:25 पे आया स्थानीय समय के अनुसार। इसका केंद्र जो है पेट्रोपावलोस्क कामचास्की करके एक जगह है, वहां पर था, दक्षिण पूर्व समुद्र के भीतर था, जिसकी गहराई लगभग 20 किलोमीटर रही। रूस के अधिकारी और वैज्ञानिकों ने हाल के वर्षों में इसे सबसे बड़ा भूकंप बताया है। 2025 का यह सबसे बड़ा भूकंप माना जा रहा है और इस क्षेत्र में 1952 के बाद आने वाला सबसे बड़ा भूकंप है। आप सभी को पता होगा कि 2011 में जापान में बहुत भयानक सुनामी आई थी। यहां ऐसी संभावना जताई जा रही कि इस बार भी सुनामी आ सकती है, इसलिए सुनामी के खतरे को देखकर सारी सरकारें जो हैं वो अलर्ट पे हैं। ठीक है, अगर बात करें तो 3 से 4 मीटर जो है ऊंची लहरें दर्ज की गई हैं, जो सुनामी के खतरे को और बढ़ाती हैं। देखिए, सरकार ने जो है लोगों को समुद्र किनारे जाने से मना किया है। प्रशासन लगातार जो है भारी आफ्टर शॉक की संभावना जता रहा है। कई जगह पर बिजली, संचार और परिवहन सेवाएं में बाधा आई है और लगभग 20 से 50 लाख लोगों को खाली कराया जा सकता है अगर सुनामी के अलर्ट में हाई अलर्ट को बदला गया या अलर्ट को जो है और देर तक जारी रखा गया, तो लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। देखिए, यहां पर दिक्कत क्या है कि ये जो भूकंप जहां पर आया है, इस भूकंप को आप देखिए, भूकंप आया है इस जगह पर, ये जो जगह है यहां पर भूकंप आया है। अब ये जगह है कहां पर? ये जगह अगर आप वर्ल्ड मैप में आप देखो तो ये है कामचटका प्रायद्वीप। ये आपको कौन सा प्रायद्वीप दिख रहा है? ये कामचटका, ये रूस है, ये रूस के पूर्व में कामचटका प्रायद्वीप दिख रहा है। अब इसकी लोकेशन जो है ये इसको खतरे वाली जगह बनाती है। रिंग ऑफ फायर, यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये है कामचटका प्रायद्वीप। इस प्रायद्वीप पर आया है भूकंप, इसकी वजह से इस वाले क्षेत्र में, अमेरिका वाले क्षेत्र में, और खासतौर पे ये जो आपको दिख रहा है जापान वाला जो क्षेत्र है, यहां पर किसकी संभावना है? भूकंप की जो है वो संभावना आपको यहां पर दिख रही है। ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में भूकंप की संभावना है और अब इसकी वजह से सुनामी की भी संभावना है। इसकी लोकेशन जो है रिंग ऑफ फायर में है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में एक ऐसा रिंग है जहां पर भूकंप और सुनामी आने का खतरा सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी जो एक प्रकार से एक्टिव हैं वो भी यहीं पर हैं। ज्वालामुखी की वजह से भूकंप आता है, भूकंप की वजह से सुनामी आती है, सुनामी की वजह से वापस भूकंप आता है, उसकी वजह से वापस ज्वालामुखी एक्टिव हो जाते हैं। ये साइकिल यहां पर बार बार चलता है, जिस वजह से खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो रिंग ऑफ फायर में कामचटका प्रायद्वीप की लोकेशन, इस वजह से यहां पर भूकंप आया, भूकंप की वजह से जारी किया गया है सुनामी का अलर्ट। और सुनामी का मुख्य अलर्ट जो है वो जापान वाले रीजन में और अमेरिका के कुछ रीजन में किया गया है, क्योंकि 3 से 4 मीटर लहरें पहले ही उठ चुकी हैं और आने वाले समय में आफ्टर शॉक के कारण, भूकंप के बाद और छोटे छोटे भूकंप आते हैं, उनकी वजह से सुनामी का खतरा और बढ़ सकता है। तो आपको मतलब कि ये मेन रीजन क्या है, यही है इस क्षेत्र में, अटकामा क्षेत्र में या कामचटका जो प्रायद्वीप है वहां पर भूकंप आने का या रूस में भूकंप आने का कारण उसकी रिंग ऑफ फायर में उपस्थिति है। यहां पर प्लेटें आपस में टकराती हैं, भूकंप आता है, भूकंप के बाद सुनामी आता है। ठीक है, तो अभी अलर्ट पे रखा गया है। और जो अगर आप देखें तो कहां पर
खासतौर पे अमेरिका और जापान में। देखिए, जापान वाले क्षेत्र में और अमेरिका वाले क्षेत्र में जो है वो किसके लिए, सुनामी के लिए अलर्ट जारी किए गए हैं। 60 सेंटीमीटर से लेकर 3 मीटर तक की जो है लहरें उत्पन्न हो सकती हैं, बताया गया है। तट में बसे लोगों को ऊंचे स्थान पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रेनें और फैक्ट्रियों के काम को रोक दिया गया है। अमेरिका के अलास्का क्षेत्र को, हवाई क्षेत्र को, गुनाम को, माइक्रोनेशिया वाले जो क्षेत्र हैं प्रशांत महासागर के जो निचली जगह पर हैं, वहां पर सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही हैं, प्रशासन अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी ठीक लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।